Dear students, Amol Jain Commerce Education welcomes you. In this lecture, I am going to tell you about the basic concept of accounting. Let's start. Introduction to accounting is your first chapter. Concept of accounting. What is accounting? Accounting is language of business. As you express yourself by your language, business expresses itself by accounting. Accounting communicates performance of business. Accounting communicates financial position of business. अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है बच्चों, जो बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कितनी एसेट्स है एंड कितनी लायबिलिटीज़ है. अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग कब प्रोसेस होता है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप होता है. सबसे पहला होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. इसमें दो बातें हैं, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बिजनेस एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है और मनी में मेजर हो सकते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेज गुड्स फॉर योर बिजनेस, दैट इज रिलेटिंग टू योर बिजनेस एंड दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, कि कितने का आपने परचेज किया है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस. अ बिजनेसमैन इज वेरी हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स. रिमेंबर दिस. सेकेंड, रिकॉर्डिंग. There are n number of transactions in the business. You cannot remember each and every transaction. That is why the transactions are recorded in proper books. Those books are known as journals and subsidiary books. इसका एक चैप्टर है बच्चों, हम अलग से इसको पढ़ेंगे. सारे ट्रांजेक्शन्स अब याद नहीं रख सकते, बिजनेस में बहुत ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसलिए उन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट होता है क्लासीफाइंग. इसमें दो बातें हैं बच्चों, एक है ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. जितने भी ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के होते हैं उन्हें एक एक हेड बना करके ग्रुप कर दिया जाता है, उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए, जितने भी गुड्स आपने परचेज किए हैं उन्हें एक परचेज वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा. आपने जितने भी वेजेस पे किए हैं उसको वेजेस वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे ये पता चल जाता है कि टोटल परचेज कितना है, टोटल वेजेस आपने कितना पे किया है. ये जो ग्रुपिंग किया जाता है इसे लेजर कहते हैं. इसका भी एक चैप्टर है अलग से, वहाँ पर डिटेल करेंगे. नेक्स्ट है समराइजिंग. समराइजिंग में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. इसके भी अलग अलग चैप्टर है बच्चों, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके. समराइजिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, उन सबको समरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जैसे अगर मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में 1 लाख से ऊपर परचेस किए होंगे, यानी 1 लाख नंबर ऑफ परचेसेस, यू कैन नॉट शो ईच एंड एवरी परचेज इन योर फाइनेंशियल अकाउंट, तो उन सब की जगह उसको समरी में टोटल परचेज दिखाया जाता है. ऐसे ही आपने n नंबर ऑफ सेल्स की होगी पूरे साल भर में, सभी सेल को आप रिकॉर्ड में नहीं दिखा सकते, तो उसका टोटल कर दिया जाता है, समरी बना दिया जाता है, टोटल सेल्स. इसका डिटेल हम इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जब हमारे सारे अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं, हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, यानी अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है साल भर का, तब हम उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर, फॉर प्लानिंग फॉर फ्यूचर. हम अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और देयर इज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. कम्युनिकेशन. अकाउंटिंग का काम है कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल डाटा टू इट्स यूज़र. सबसे बड़ा यूज़र होता है बिजनेसमैन. बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये अकाउंटिंग बताता है. अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेसमैन को पता चलता है प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिससे वो जान सकता है कि उसके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है. तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है बच्चों. इस ट्रांजेक्शन से शुरू होकर कम्युनिकेशन तक जाता है. इन सब के एक एक चैप्टर्स हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अकाउंटिंग को सीखने के लिए उनकी टर्म्स को समझना जरूरी है. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों. सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज को ट्रांजेक्शन्स कहते हैं. हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, रिसीविंग एंड गिविंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेज गुड्स, यू रिसीव गुड्स, यू पे मनी, यानी आपको गुड्स मिलता है और आप मनी देते हैं. व्हेन यू सेल गुड्स, यू रिसीव मनी, यू गिव गुड्स. तो हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं. मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी.
which cannot be measured in terms of money, that cannot be recorded. Say for example, when you purchase goods, आपने कितने का गुड्स परचेस किया है, कितना मनी स्पेंड किया है बता सकते हैं, तो उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पर जैसे मैंने कहा था, आपका मैनेजर बहुत स्किलफुल है, पर उसकी स्किल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि स्किल को मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी एसेट और लायबिलिटी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होती जाती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। When you purchase a television set for your house, that is not a business transaction, that is your personal transaction, that will not be recorded in the accounts. But when you purchase television set for your business, that is a business transaction, that will be recorded in the accounts. तो इसको अच्छी से ध्यान रखना है बच्चों। Types of business transaction: internal, external, cash, credit. Internal transaction means ऐसे transaction जो बिजनेस के अंदर के ट्रांजेक्शन है, जैसे व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, कैपिटल लगाता है, दैट इज इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स, बिजनेसमैन को छोड़कर बिजनेस बाहर वालों के साथ, आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन करता है, जैसे वेजेस पे करना एम्प्लॉयज़ को, बैंक को इंटरेस्ट पे करना, या गुड्स सेल करना, गुड्स परचेस करना आउटसाइडर को, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कैश भी होता है, क्रेडिट भी। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स पेमेंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स पेमेंट ऑफ मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन। क्रेडिट को उधार भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट मीन्स रिकॉर्डिंग अंडर पर्टिकुलर हेड। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बच्चों, उन सब के को हेड वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने जितने भी परचेस किए हैं उसका एक अकाउंट बनता है, परचेस अकाउंट, उसमें सारे परचेस को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही आपने जितनी सेल की है उसका भी अपना एक हेड होता है, सेल्स अकाउंट, उसमें सारे सेल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपने जितने वेजेस पे किए हैं उसका भी एक हेड होता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं सभी का एक हेड होता है, और उस ट्रांजेक्शन को उस हेड में पूरा रिकॉर्ड किया जाता है साल भर का, उसको अकाउंट कहते हैं। कैपिटल। कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन कैश और काइंड। कैश तो आप सब जानते हैं, जो मनी हम लगाते हैं। काइंड मीन्स कई बार बिजनेसमैन जो है उनके पास अगर कोई एसेट्स है तो वो उसको अपने बिजनेस में लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी है और आप कोई ज्वेलर शॉप खोलते हैं, तो आप अपनी ज्वेलरी अपने बिजनेस में स्टॉक के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की टूवर्ड्स बिजनेसमैन। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेसमैन इज सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। तो इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टू रीपे द कैपिटल टू द बिजनेसमैन, दैट इज व्हाई इट इज इंटरनल लायबिलिटी। ड्रॉइंग्स। मनी और गुड्स विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस से गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये ड्रॉइंग्स जो है कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपका अपना कोई ग्रेन मर्चेंट शॉप है, वहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ ग्रेन्स अगर ले लेते हैं तो दैट इज अ ड्रॉइंग, बिकॉज यू आर विड्रॉइंग द गुड्स फॉर योर पर्सनल पर्पस। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस, इट इज काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। जो मनी बिजनेस को पे करना है, अभी पे किया नहीं है, पे करना है, पेएबल, दैट इज लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन होता है बच्चों। ये इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप का होता है। इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेसमैन, जैसे अभी पीछे मैंने बताया कैपिटल। कैपिटल इज अ काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर। से फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया, तो यू हैव टू रीपे द लोन, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी आपने उसे पे नहीं किया है, दैट इज व्हाई इट इज लायबिलिटी, यू हैव टू पे, इट इज पेएबल एंड इट इज पेएबल टू बैंक, बैंक इज आउटसाइडर। तो जो भी लायबिलिटी आउटसाइडर को देनी होती है दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ, एंड करंट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ, यानी जिस डेट की वो लायबिलिटी है वहाँ से अगर 12 मंथ के बाद आपको पे करना है तो दैट इज नॉन करंट, और अगर लायबिलिटी आपको आने वाले 12 मंथ के अंदर रीपे करना है तो दैट इज करंट लायबिलिटी। तो रिमेंबर दिस। एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस यूज फॉर अर्निंग इनकम। एसेट्स आपके रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्सेज।
जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। आप जब प्लांट लगाते हैं तो उसमें आप रॉ मटेरियल को यूज़ करके गुड्स बनाते हैं और उस गुड्स को आप मार्केट में सेल करके इनकम अर्न करते हैं। दैट प्लांट इज एसेट फॉर यू। लैंड, बिल्डिंग, दीज आर एग्जाम्पल्स। टाइप ऑफ एसेट्स: टेंजिबल, tangible assets that can be touched and seen like land, building, etc. Intangible, which cannot be touched and seen like trademarks, copyrights. These are the assets. Intangible assets cannot be touched and seen but can be felt like your goodwill, how much famous you are. That is intangible assets. Type of assets, continuing, non-current, ऐसी एसेट बच्चों जो लॉन्ग टर्म के लिए है, विच इज़ नॉट फॉर रीसेल, दैट इज़ फिक्स एसेट लाइक प्लांट, मशीन, जो हम लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और बहुत जब एसेट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तभी हम उसको सेल करते हैं। करंट एसेट शॉर्टर पीरियड के लिए होती है और नॉर्मली फॉर रीसेल होती है, लाइक स्टॉक, जो गुड्स का स्टॉक हमारे पास होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट बट दैट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। उसे करंट एसेट कहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाती है। फिक्टिशियस, नॉट एन एसेट, ये वर्थलेस एसेट होती है बच्चों, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन इसको अकाउंट्स में शो किया जाता है पर धीरे धीरे इसको अकाउंट से हटा देते हैं। रिसीट्स, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, बिजनेस को जो भी पैसा मिला है या मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसीट। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, अगर कैश मिल गई तो दैट इज रिसीट, और अगर हमने क्रेडिट में सेल की तो जो पैसा मिलने वाला है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसीट। रिसीट, टाइप्स ऑफ रिसीट: रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग इन नेचर, ऐसी रिसीट जो रिकरिंग होती है, फ्रिक्वेंट होती है, बिजनेस में बार बार होती है, ऐसी रिसीट को रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, आप अपने गुड्स जो होते हैं बिजनेस में बार बार बेचते हैं, साल भर सेल परचेज चलता रहता है बच्चों, तो जो सेल हो रही है, जो फ्रिक्वेंट होता है, उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। कैपिटल, विच इज़ नॉट रिकरिंग, जो बार बार नहीं होती, विच इज़ नॉट सो फ्रिक्वेंट, कभी कभी होती है, जैसे सेल ऑफ एसेट्स। कोई भी बिजनेसमैन अपनी एसेट बार बार नहीं बेचता, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर ही एसेट बेची जाती है, तो उससे जो रिसीट होती है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर बाइंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई गुड्स, सर्विस या एसेट्स एक्वायर या परचेस करने के लिए मनी स्पेंड करते हैं या फिर क्रेडिट पे लेते हैं तो उन्हें एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई बिल्डिंग परचेस की, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। आपने कोई गुड्स परचेस किया अपने बिजनेस के लिए, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड हो रही है उसके ऊपर। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर: रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर, जो फ्रिक्वेंट होता है, बार बार होता है बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। हम बिजनेस में बार बार गुड्स परचेस करते हैं, जैसे जैसे स्टॉक खत्म होता जाता है हम गुड्स परचेस करते जाते हैं। वेजेस भी इसका एग्जांपल है बच्चों, हर महीने हम अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर महीने हम उसको पे करते हैं, रिकरिंग होता है, बार बार होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट रिकरिंग, ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, जैसे बाइंग ऑफ एसेट। आप बार बार हर महीना, हर दो महीना ऐसे आप एसेट परचेज नहीं करते। एसेट रुक रुक के परचेस की जाती है, जब ज़रूरत होती है तब उसे परचेस किया जाता है, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके बाद बच्चों और भी कई अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वहाँ तक का आपको बताया है, आगे का मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। In case of any doubt, send message, subscribe my channel for more lectures. Thank you.